इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर फ्रैंक माइंड बनना है तो क्या करना होगा। इस वीडियो का टॉपिक ये है मेरे दोस्तों कि पढ़ाई करते वक्त एक बच्चे को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और किन आदतों पे सुधार रखना चाहिए। इस वीडियो को गौर से सुनने की कोशिश करना। जिनको सब्जेक्ट याद नहीं होते और जिनको सब्जेक्ट पढ़ना नहीं आता, कई ऐसे सारे लड़के होते हैं जो अपनी आदतों की वजह से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और छोटे से ही लाइफ में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो इस वीडियो को गौर से सुनने की कोशिश करें। आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को याद करने के लिए कैसे ब्रेन पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए, अब कुछ बनने के लिए आपने देखा होगा मेरे दोस्तों कि कुछ बनकर दिखाने के लिए बहुत आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, सहनशीलता रखनी होती है, टाइम देना होता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट याद कर रहे हैं, कोई भी चीज समझ रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को गौर से सुनने की कोशिश करें। आपको ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट कैसे याद होगा और कैसे माइंड बढ़ेगा। और एक एजुकेशनली लड़के को, एक बच्चे को, जो आप अगर एजुकेशन लेते हैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों कि एक पढ़ाई करने वाले बच्चे को माइंड को बिल्कुल दुरुस्त करना होगा, हर तरीके की आदतों को छोड़ना होगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और कुछ गलतियां कर रहे हैं तो फिर आप कुछ बन नहीं सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे मन लगाएं, क्योंकि अगर आप एक दिन कुछ बन जाएंगे तो आपको हर वो चीज मिल जाएगी मेरे दोस्तों जो आप जिंदगी में चाहते हैं। तो सच में मेरे दोस्तों, इस वीडियो को गौर से सुनने की कोशिश करना। आपको ये पता चलेगा कि एक सब्जेक्ट को याद करने के लिए माइंड को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आपका माइंड इधर उधर जाता है तो उसे बिल्कुल कंफर्म करना पड़ेगा। आप जिस सब्जेक्ट को याद कर रहे हो उस पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। आपके दिमाग के अंदर कुछ भी तरीके की बातों को नहीं याद रखना, उनको अपने दिमाग से डीएक्टिवेट करना है और आपको उसी पोजीशन में ध्यान देना है जिस चीज को याद कर रहे हैं आप। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो साइंस याद नहीं किया जाता, साइंस को समझ के पढ़ा जाता है, सच में। और जो बच्चा साइंस पढ़ जाता है उसका ब्रेन पावर भी कंप्लीटेड हो जाता है। यानी कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, तो साइंस में कई तरीके की चीजें दी जाती हैं जिससे माइंड पावर बढ़ता है। तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे का माइंड जो हो शांत होना चाहिए, तभी आप एक साइंस को समझ सकते हैं। अगर आप कई तरीके के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो आप समझ जाइए कि आप में कोई ना कोई ऐसी आदत है जिससे आपको सब्जेक्ट याद नहीं होता। जैसे कि मेरे दोस्तों, किसी से प्यार करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट नहीं याद रख सकता, क्योंकि उसका अगर दिल किसी पर लग गया है तो पढ़ाई कंप्लीटेड नहीं कर सकता। वो शख्स कुछ बन के दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों, प्यार का रोग जो होता है अलग होता है, जो माइंड को डिफॉल्ट करता है, हमेशा याद आती है उसकी और दिमाग बहक जाता है। और इसी वजह से मेरे दोस्तों, इंसान पढ़ नहीं पाता है। तो अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो ये भी एक चीज है मेरे दोस्तों, आप प्यार के मामले में सोचे भी ना। अगर आप किसी से प्यार करने लगेंगे तो कुछ बन नहीं पाएंगे। लड़कियों के पीछे पीछे टहलना, ये भी सारी चीजें लड़कों के अंदर गलत सिचुएशंस होती हैं। इसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जो लड़कियों के पीछे पड़ता है मेरे दोस्तों, वो भी पढ़ाई नहीं कर पाता। और यही एक ऐसी चीज होती है मेरे दोस्तों, जो हम क्लास में बैठे बैठे किसी न किसी लड़की को देख करके उसे चाहने लगते हैं और अपने सब्जेक्ट को माइंड से भूल करके उस लड़की को याद करने लगते हैं। वो कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी, इसी तरीके से माइंड डिफॉल्ट हो जाता है और लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट याद नहीं होता है। और मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट याद कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, तो कई कारण होते हैं। जैसे कि मानसिक संतुलन सही नहीं रहना, यानी कि अगर आपके घर में लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, झंझट ज्यादा होता है, या घरेलू पारिवारिक झंझट बने रहते हैं, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग डिफॉल्ट होगा, आपकी घरों की बातों को सोचेगा और वो पढ़ नहीं पाएगा। तो घरेलू पारिवारिक झगड़ों से दूर रहें।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी एक आदत है, इसको सुधारने की कोशिश करें। अगर आप अपनी पढ़ाई करने की उम्र में अगर आप शराब का सेवन करने लगते हैं या आप किसी ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं तो भी आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो माइंड पावर को कमजोर करेगा और आपके अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम्स को वो खाएगा। इससे माइंड कम तेज होगा और आपका जो दिमाग है वो सब्जेक्ट याद नहीं कर पाएगा। नशेबाजी करने वाला शख्स मेरे दोस्तों, नशा करने वाला शख्स कभी भी सब्जेक्ट को याद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों पढ़ाई करके कुछ बन के दिखाना खेल नहीं होता। आगे आइए, आगे मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों कि ये भी एक आदत है मेरे दोस्तों, नशा करना। अगर आप नशा में अगर डूब चुके हैं तो पढ़ाइयाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों नशा करने से व्यक्ति का जो माइंड होता है वो तो धीरे धीरे करके कमजोर होता ही चला जाता है और शरीर भी कमजोर होता चला जाता है। शरीर के अंदर पावर इम्यूनिटी बढ़ाने की नहीं रह जाती है, तो इससे भी सब्जेक्ट याद नहीं होता। तो मेरे दोस्तों अगर आप नशा करते हैं तो छोड़ के पढ़ने की कोशिश करें, इससे आपकी जिंदगी को आराम मिलेगा और आपको कुछ बन के दिखाना है तो इस आदत को छोड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्तों जो इंसान नशा करेगा, जो बच्चा नशा करेगा, वो व्यक्ति कभी भी पढ़ाई कंप्लीटेड नहीं कर सकता। आगे आइए, क्योंकि मेरे दोस्तों नशा करने वाले व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो धीरे धीरे करके गलत सिचुएशंस में जाने लगता है, और गलत सिचुएशंस में अगर आपका माइंड चला गया है तो आप कभी भी अपने पढ़ाई को कंप्लीटेड याद नहीं कर सकते हैं। इससे भी दिमाग बहकता है और आपके अंदर जुनून छाता है। नशे के बाद इंसान का दिमाग खो जाता है, जो नशे में माइंड आता है वही वो करता है। तो मेरे दोस्तों नशा करके अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, नशा भी करते हैं, तो आप इससे एजुकेशन को कंप्लीटेड नहीं कर सकते। आगे आइए, एजुकेशन से लेते वक्त इन बातों पर ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इन आदतों को छोड़ना है। जो आदत मैं बता रहा हूँ, इन आदतों को छोड़ देंगे तो आपकी एजुकेशन से कंप्लीटेड हो जाएगी, आपको कुछ याद होने लगेगा, सब्जेक्ट याद होगा, माइंड भी चलाना है और सब्जेक्ट को समझना है। तो मेरे दोस्तों तभी आप कुछ बन सकते हैं। और इसी वजह से मेरे दोस्तों जो लड़कियों से मतलब रखता है, जो प्यार के सिस्टम्स में पड़ जाता है, जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमता है, जो नशा करता है, वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी याद नहीं कर सकता। सच में कह रहा हूँ। अगर पारिवारिक झंझट या आपके पारिवारिक झंझट में कलह मची रहती है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपका फिर भी दिमाग सही काम नहीं करेगा। और मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट ऐसे याद नहीं होता है मेरे दोस्तों। किसी भी सब्जेक्ट को याद रखने के लिए आपको इन आदतों को सुधारना होगा, अपनी घरेलू पारिवारिक झंझट से दूर रहना होगा, उससे माइंड हटाना होगा। कुछ बन के दिखाने के लिए अपनी माइंड के अंदर एक जुनून डालना होगा कि हम इतनी गलतियां नहीं करेंगे, तब आपको सब्जेक्ट याद होना चालू हो जाएगा। याद करते वक्त मेरे दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा है, अगर आप इतनी गलतियां भी नहीं करते हैं और आपको याद भी नहीं हो रहा है, तो आप ये देखने की कोशिश करें क्या आपके दिमाग में कोई और बसा हुआ है। क्या आप जिस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त आपका दिमाग खोया सा रहता है? क्या आप जिस वक्त सब्जेक्ट को याद कर रहे हैं उस वक्त आपका दिमाग उसी पे केंद्रित होता है कि नहीं? दिमाग का एक अलग सिस्टम से मेरे दोस्तों, जब तक दिमाग किसी भी चीज में बिल्कुल केंद्र नहीं होगा, जब तक उसमें बिल्कुल दिमाग बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, पढ़ाई करते वक्त, याद करते वक्त मेरे दोस्तों आपको ख्यालों में, ख्वाबों में किसी के नहीं डूबना है। उसी सब्जेक्ट को माइंड में डालने की कोशिश करना है, रटने की कोशिश ना करें। उस सब्जेक्ट को गौर से कई बार पढ़ने की कोशिश करें। आप अपने माइंड के अंदर जब भी उसको याद कर रहे हो तो कुछ भी न रखें, उसी सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करें। इससे आपको सब्जेक्ट याद होना चालू हो जाएगा। और मैंने बताया मेरे दोस्तों कि अगर इतनी गंदी आदतें नहीं हैं तभी याद होगा, सच में। और मैं आपको बताता हूं, पढ़ाई करना खेल नहीं होता है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को गौर से सुनने की कोशिश करना। आपको अगर सब्जेक्ट याद नहीं होता है तो क्यों नहीं याद होता है, मैंने कारण बताए हैं। कोई भी पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो इन आदतों पे सुधार लाने की कोशिश करें, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ना लिखना खेल नहीं होता, कुछ बन के दिखाना खेल नहीं होता। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक यही है कि याद करने के लिए इतनी सारी चीजें अपने माइंड से हटानी होगी। और मैं आपको बताता हूँ,
ये 3 ऐसी आदतें होती हैं मेरे दोस्तों कि आपका ब्रेन पावर कंप्लीट रह ही नहीं सकता। अगर आप किसी की लड़की के पीछे पड़ते हैं तो ब्रेन पावर कंप्लीट नहीं रहेगा, नशा करते हैं तो दिमाग इधर उधर जाएगा, और तीसरी चीज अगर घरेलू पारिवारिक झंझट में है तो दिमाग टेंशनाइड हो जाएगा। इस वजह से माइंड किसी चीज को याद नहीं कर पाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा था कि किसी भी सब्जेक्ट को याद रखने के लिए अपनी आदतों को राइट करने की कोशिश करें। आपका ब्रेन पावर अगर तेज होगा तो हर सब्जेक्ट को याद कर लेगा। थोड़ा सा शरीर बूस्ट करने की कोशिश करें। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, शरीर पतला दुबला सा है, तो भी आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंड को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन, कैल्शियम और कई तरीके की विटामिन आपके माइंड को चाहिए। अगर आपके माइंड को इतनी चीजें मिलती रहेंगी तो माइंड कभी भी आपको डिफॉल्ट नहीं दिखाएगा और सब्जेक्ट को याद करके दिखाएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशन सिक्योर देता हूँ। ओके बाय मेरे दोस्तों। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो एडिटिंग करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इस वीडियो को गौर से सुनना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो गुड बाय, गुड नाइट।